गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स एंड इंजीनियर। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे। और आज तो जो डॉक्टर है उनको तो डॉक्टर बनना ही पड़ेगा। अब टाइम आ गया आपका डॉक्टर बनने का। तो अपन ने डिस्कस किया था आइसोमेरिज्म। तो अब तक अपने 4 टॉपिक हो गए। इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद अपन ने क्लासिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर, और उसके बाद लास्ट अपन ने टॉपिक किया था आइसोमेरिज्म। अब स्टार्ट करते हैं जीएमपी, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब यहां से रिएक्शन स्टार्ट होगी आपका। 5th टॉपिक है जीएमपी, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, विल्सन की विधियां। कुछ रिएक्शन में यहाँ पे कंबाइन में बताऊंगा। एक्चुअली में अपन तो पढ़ तो रहे हैं यहाँ पे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द एल्काइल हैलाइड, लेकिन कुछ यहाँ पे इस तरह से ही मैंने चैप्टर को अरेंज किया है। तो कहीं कहीं कुछ रिएक्शन ऐसे तो अपन एरल हैलाइड को डिफरेंट पार्ट में अलग से अपन डिफरेंट पढ़ेंगे, बट यहां से अपन कुछ रिएक्शन इसके साथ भी मैं आपको बताता जाऊंगा। तो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, टोटल रिएक्शन जो है इसके अंदर अपन 7 रिएक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं अपन फ्रॉम एल्कोहल। हाउ टू फॉर्म एल्काइल हैलाइड फ्रॉम द एल्कोहल। तो मैंने आपको कहा था कि डॉक्टर के लिए डॉक्टर बाब बनना ही पड़ेगा, क्योंकि जहां जरूरत होगी वहां रिएक्शन को अपन क्या करेंगे, फाड़ेंगे, पोस्टमार्टम भी करना पड़ेगा। कुछ रिएक्शन ऐसी आएगी जहां पे अपने को मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। एक्चुअली हर रिएक्शन को अपन मैकेनिज्म के साथ देखना है, होती सबकी है, सब रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है, लेकिन सभी रिएक्शनों को मैकेनिज्म के साथ देखा नहीं जाएगा। अपने को कोई पीएचडी तो करना नहीं है, अपने को तो अपना एग्जाम जो है उसको क्रैक करना है। तो अपने एग्जाम के क्रैक के अकॉर्डिंग रिएक्शन करेंगे अपन। ठीक है, जहां पॉसिबिलिटी होगी। एक्चुअली अभी जो रिएक्शन अपन एक बार सब ये 7 रिएक्शन देखेंगे, उस रिएक्शन में जहां जरूरत होगी तो मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैकेनिज्म जो आएगी वो आएगी SN1 और SN2 के रिलेटेड। तो SN1 और SN2 और SNI, ठीक है, वो अपन ने अभी तक डिस्कस किया नहीं है। वो आगे जब केमिकल रिएक्शन अपन डिस्कस करेंगे वहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएगी। ठीक है, ऐसे 11th में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं SN1 SN2 और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये सब मैं बता चुका हूं आपको। लेकिन अच्छे से अपन जो है वो केमिकल रिएक्शन में डिस्कस करेंगे। तो वहां अपन वापस इन रिएक्शन को एक बार एग्जांपल के साथ ले लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एल्कोहल। हाउ टू फॉर्म एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल। आपको क्या करना है, एल्कोहल से कन्वर्ट करना है और आपको बनाना है एल्काइल हैलाइड। एल्कोहल टू एल्काइल हैलाइड, एल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना है। इसके अंदर फर्स्ट रिएक्शन लेते हैं बाय द यूजिंग HX, हाइड्रोजन हैलाइड, हेलो एसिड, हाइड्रोजन हैलाइड, हेलो एसिड्स like HF, HCl, HBr, HF. Okay. In this reaction, alcohol ROH is react with the HX. अब इस रिएक्शन में होगा क्या, अपने को इस रिएक्शन में एल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब अपने को यहां से OH माइनस को क्या करना है, रिमूव करना है। इस ग्रुप को यहां से क्या करना है, अपने को बाहर निकालना है। इसको पकड़ के क्या करना है, खींच के बाहर लाना है। अब इसको खींच के बाहर लाना है, इसका मतलब ये अपना मैदान छोड़ रहा है। OH माइनस अपना मैदान क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। इसलिए इसको क्या कर रहा है, लिविंग ग्रुप। ठीक है, ये अपना मैदान को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लिविंग ग्रुप कहते हैं। अब ये क्या है, OH माइनस है। OH क्या है, माइनस है। OH माइनस, अब जब किसी के ऊपर माइनस चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, वो किसको लाइक करेगा, पॉजिटिव को। पॉजिटिव मतलब क्या, न्यूक्लियस। किसको लाइक करेगा, न्यूक्लियस को लाइक करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स है। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जो होता है, ठीक है, वो पॉजिटिव को लाइक करेगा। और पॉजिटिव क्या होता है,
न्यूक्लियस, तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स है। अब सीधी सी बात है, अगर प्लस और माइनस है और माइनस वहां से हट जाए तो वापिस किसी दूसरे माइनस को लाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे अपने को न्यूक्लियोफाइल को हटाकर किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को लाना है। सपोज दैट अपने पास यहां पे देखें H प्लस और X माइनस, यहां पे अपना जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, हैलाइड है। वो क्या है, हैलाइड है। तो ये हैलाइड जो है ये इस OH माइनस को यहां से क्या करेगा, हटाएगा। ये हटाएगा कैसे, ये क्या है OH माइनस, ये R OH, ये R प्लस और ये क्या है OH माइनस। ये हैलाइड क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। जब ये अटैक करेगा तो ये OH माइनस यहां से क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल के साथ एक मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल जो है बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, H2O और ये RX, एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। तो इस रिएक्शन में अपन ने क्या किया है, इस रिएक्शन में इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन OH माइनस which is react as a nucleophiles, it is replaced, it is substituted by the other nucleophiles, यानी हेलोजन एटम से अपन ने इसको क्या किया है, सब्स्टिट्यूट किया है। ये भी न्यूक्लियोफाइल्स और ये भी न्यूक्लियोफाइल्स है। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक को हटाकर अपन क्या लेके आए, न्यूक्लियोफाइल्स को लेके आए। तो ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फर्स्ट याद रखना है अपने को, ठीक है, बाय द यूजिंग ऑफ द HX। तो रिएक्शन ऑफ द एल्कोहल एंड HX इज एग्जांपल ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अपन ने पढ़ा है SN1 और SN2। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का क्या है, एग्जांपल है। अब इस रिएक्शन को अच्छे से आप देखना, पूरा यहां पे पोस्टमार्टम कर देंगे, इसको फाड़ देंगे रिएक्शन को, ठीक है। अब इस रिएक्शन को देखने से पहले अपन देख रहे हैं एल्कोहल ROH, ठीक है। अब जैसे ही अपने पास एल्कोहल में से ये OH माइनस अपने बाहर निकल जाएगा, इसको लीविंग ग्रुप कहते हैं, मैंने कहा ना आपको, ठीक है। ROH, जैसे ही OH जाएगा तो ये OH क्या है, लिविंग ग्रुप है, अवशिष्ट समूह जिसको कहते हैं। तो जैसे ही OH माइनस जाएगा तो अपने पास क्या आएगा, R प्लस, और R प्लस क्या है, कार्बोकेटायन, कार्बोनियम आयन है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन जो है बन रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन बन रहे हैं, अपने दिमाग में सेट कर देना। पहला क्वेश्चन के रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद द HX, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नॉन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाभिक नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये। दूसरी बात, इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन एज अ इंटरमीडिएट मध्यवर्ती क्या बनता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब GOC पढ़ रहे तब बताया था कि कभी भी कोई भी रिएक्टेंट जो होता है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, कुछ इंटरमीडिएट बनते हैं रिएक्शन में। तो ये इंटरमीडिएट जो है कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है कार्बोकेटायन। कार्बन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्बोकेटायन बनता है। अब स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन अपन ये डिस्कस कर चुके हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। उसके बाद 2 डिग्री, और उसके बाद कौन सा होता है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन होता है। उसके लास्ट में अपन होता है मिथाइल कार्बोकेटायन। तो इस रिएक्शन में, ठीक है, एक क्वेश्चन और बन रहा है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होता है वो 3 डिग्री एल्कोहल, उसके बाद 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर मिथाइल एल्कोहल। अब बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ HX। रिएक्टिविटी HF में देखें आप लोग, ये है HF, when move up to down in periodic table, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर आयोडीन। जब फ्लोरीन अप टू डाउन, जब पीरियोडिक टेबल में अपन हेलोजन एटम में अप टू डाउन जा रहे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, साइज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कई बार मैंने आपको बताया कि आपके पास चौक का एक टुकड़ा है, ठीक है, चौक का टुकड़ा बड़ा है और एक चौक का टुकड़ा क्या है, छोटा है। तोड़ने की आप कोशिश करो उसे, जल्दी से कौन सा टूट जाएगा, जो बड़ा है। इसका मतलब जहां बॉन्ड लेंथ क्या है, ज्यादा है, वो जल्दी से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जल्दी से टूट जाएगा, इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है। तो इस रिएक्शन में रिएक्टिविटी जो है वो HF की क्या होगी, सॉरी HI की क्या होगी, ज्यादा होगी। तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा HI की होगी, फिर HBr की होगी, फिर HCl, और फिर क्या होगी, HF की होगी। अब फ्लोरीन जो होता है एक्चुअली क्या होता है, ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज,
अब स्मॉल साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए क्या करता है, हाइड्रोजन एटम को जकड़ के रखता है, जाने नहीं देता है। जब ये यहां से बाहर जाएगा नहीं, जब जाएगा नहीं तो R से जुड़ेगा नहीं, ठीक है, तो ये एल्काइल फ्लोराइड बनेगा नहीं। तो जनरली इस रिएक्शन में अपन HCl, HBr और HI को यूज करते हैं, HF को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत ही कम होता है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जैसे जैसे अप टू डाउन जाते हैं साइज बढ़ेगी, ये बॉन्ड लेंथ बढ़ गया तो ये तोड़ने में इसको आसानी से कम एनर्जी में ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इन दिस रिएक्शन रिएक्टिविटी ऑफ द HX एज फॉलो, सबसे ज्यादा HI की, फिर HBr, फिर HCl और फिर HF। और अल्कोहल में 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल अल्कोहल। तो ये मेन बात इस रिएक्शन से रिलेटेड हो गई। तो अल्कोहल की रिएक्टिविटी रहेगी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और HX की रहेगी अपने सबसे ज्यादा HI की, उसके बाद HBr, फिर HCl और फिर HF। और ये रिएक्शन एग्जाम्पल किसका है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का है। और इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट जो बनते हैं वो क्या बनते हैं, कार्बोकेटाइन बनते हैं। रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं यहां पे RCH2OH when this type of alcohol is 1 डिग्री अल्कोहल। अब मैं इस रिएक्शन में HCl को यूज ले रहा हूं, जैसे कोई भी HX ले सकते हैं, HCl ले, HBr ले, ठीक है, मैं ये यूज ले रहा हूं। अब ये अपने पास क्या है, लिविंग ग्रुप है। OH ग्रुप जो है वो क्या है, लिविंग ग्रुप है। बट ये जो ग्रुप जो है, अब इस क्लोरीन एटम की इतनी औकात नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वह इस OH ग्रुप को यहां से पकड़ के बाहर ले आए। यानी ये OH ग्रुप यहां से जाना चाहता ही नहीं है, यहां से निकलना ही नहीं चाह रहा, ठीक है। ये एक्चुअली बैड लिविंग ग्रुप है, ये यहां से निकलना नहीं चाह रहा है, बट यहां से अपने को तो निकालना तो पड़ेगा। इसका मतलब इस अल्कोहल के साथ अपने को क्या करना पड़ेगा, जबरदस्ती करनी पड़ेगी। जबरदस्ती क्यों, 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल के साथ जबरदस्ती करनी पड़ती है, 3 डिग्री अल्कोहल में नहीं। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल में OH जाएगा तो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी थोड़ी क्या होती है, कम होती है। इसलिए यहां से ये OH आसानी से रिमूव नहीं होगा, आसानी से लीव नहीं करेगा, लिव आउट आसानी से नहीं करेगा। इसलिए इस रिएक्शन में अपन एज अ कैटलिस्ट, ठीक है, जब इनसे बात नहीं बनेगी तो यहां पे कोई ना कोई क्या लाना पड़ेगा, कैटलिस्ट लाना पड़ेगा। इसलिए इस रिएक्शन में अपन एनहाइड्रस ZnCl2 यूज करते हैं, एनहाइड्रस ZnCl2 यूज करते हैं। एनहाइड्रस ZnCl2 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन न्यून, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ZnCl2 रिएक्ट एज अ लेविश एसिड। ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो ये इसका मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा कैसे रिएक्शन करेगा ये। तो ये क्या करता है, ये जो है इसको OH माइनस को यहां से बाहर निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंस में ये OH क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ये OH किसको लेके जाएगा, इस हाइड्रोजन को लेके जाएगा, H को लेके जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और अपने पास क्या आ जाएगा, RCH2Cl। ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड बन गया, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड बन गया। अब ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है, और ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, यानी 1 डिग्री एल्काइल क्लोराइड बन गया। क्या बन गया, 1 डिग्री एल्काइल क्लोराइड। और एल्काइल क्लोराइड जो RCl जो होते हैं, इसकी व्हाइट टर्बिडिटी होती है। कैसी टर्बिडिटी होती है, व्हाइट टर्बिडिटी होती है, व्हाइट टर्बिडिटी, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है इसका, व्हाइट टर्बिडिटी होती है, ठीक है। ये तो था अपना 1 डिग्री अल्कोहल। अब बात करते हैं 2 डिग्री अल्कोहल की, RCHROH। अगेन इसकी रिएक्शन HCl के साथ, ये 2 डिग्री है। यहां पे भी अपन क्या यूज करेंगे, एनहाइड्रस निर्जल ZnCl2, ठीक है। ये क्या करेगा, यहां से वापिस वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया, रिमूव, पानी क्या हो गया, बाहर निकल गया। ये हो गया RCHCl, ठीक है। ये बन गया 2 डिग्री एल्काइल क्लोराइड, ठीक है। इसका भी क्या आ गया,
व्हाइट पीपीटी आ गया। अब बात करते हैं अपन 3 डिग्री अल्कोहल की, आर सी एच आर आर सी आर आर ओ एच, ये अपने पास आ गया 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। सेम रिएक्शन विद द HCl। अब यहां पे आपको एनहाइड्रस ZnCl2 लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां जैसे ही OH जो है रिलीज होगा तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा। ये क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन बनेगा। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन द 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में आपको कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, 3 डिग्री में जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहां से ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा एंड 3 डिग्री एल्काइल क्लोराइड का व्हाइट टर्बिडिटी, व्हाइट पीपीटी प्रेसिपिटेट जो है अवक्षेप अपने पास आ जाएगा। अब इस रिएक्शन में कंसंट्रेट HCl और ZnCl2 जो यूज ले रहे हो, ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन बनता है, बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है? 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में रिएक्शन जो होता है, तो जैसे ही HCl जो है एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है 1 डिग्री अल्कोहल से, तो ये आसानी से बाहर नहीं निकलता है। फिर ZnCl2 लेते हैं और कुछ अपन इसको क्या करते हैं? गर्म भी करते हैं। ये व्हाइट टर्बिडिटी आने में कम से कम इसको 20 to 30 मिनट लग जाते हैं, 20 to 30 मिनट्स लग जाते हैं, ठीक है। वेरी स्लो, बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है। क्या होती है ये? बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है। 1 डिग्री अल्कोहल के साथ बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है। 2 डिग्री अल्कोहल में थोड़ी सी क्या होती है? फास्ट रिएक्शन होती है। तो ये व्हाइट टर्बिडिटी जो होती है वो 5 to 10 मिनट में आ जाती है। बट विद 3 डिग्री अल्कोहल के साथ बहुत ही फास्ट, वेरी फास्ट रिएक्शन होती है। विद इन 1 to 5 सेकेंड, 1 to 5 सेकेंड में ये व्हाइट टर्बिडिटी आ जाती है। तो आप लोगों का एक माइंड सेट हो गया होगा कि इस रिएक्शन को अपन और कहीं यूज ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द डिस्टिंग्विश बिटवीन द 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। इस रिएक्शन का 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में विभेद करने के लिए अगर आप लेबोरेटरी में हैं, ठीक है, और लैब में आपके सामने 3 टेस्ट ट्यूब है, 3 क्या है? टेस्ट ट्यूब है, और अपने को पता नहीं है इन 3 टेस्ट ट्यूब में किसमें क्या डाला हुआ है। बट ये पता है अपने को किसी में 1 डिग्री अल्कोहल है, किसी में 2 डिग्री और किसी में क्या है? 3 डिग्री अल्कोहल है। और आपको ये कंफर्म करना है कि किसमें 1 डिग्री है, किसमें 2 डिग्री और किसमें 3 डिग्री है। तो आप क्या करोगे? एक रिएजेंट यूज करोगे। एक क्या यूज करोगे? रिएजेंट यूज करोगे। और ये जो रिएजेंट जो नाम है, इस रिएजेंट को कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट। मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में प्लानिंग बताई थी, हाउ टू गेट 56 आउट ऑफ 56 मार्क। 56 में लाने के लिए आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। और अब तक अपन जो बात कर रहे हैं रिएक्शन फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, तो फॉर्मूले के साथ साथ अभी अपने पास एक रिएजेंट आया। अब तक एक ही रिएजेंट आया, और भी रिएजेंट आते रहेंगे। ल्यूकास रिएजेंट बहुत ही बढ़िया रिएजेंट है ये। तो ल्यूकास रिएजेंट क्या है? तो आप इनका डिस्टिंग्विश के लिए किसका यूज करोगे? ल्यूकास रिएजेंट। और ल्यूकास रिएजेंट क्या है? व्हाट इज अ ल्यूकास रिएजेंट? अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेट HCl एंड ZnCl2। तो कंसंट्रेट HCl and anhydrous ZnCl2, a mixture of concentrate HCl and ZnCl2 is known as ल्यूकास रिएजेंट। एग्जाम में याद करके चले गए। ल्यूकास रिएजेंट क्या है? कंसंट्रेट HCl और ZnCl2 का मिश्रण जो है, सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 का मिश्रण क्या कहलाएगा? ल्यूकास अभिकर्मक कहलाएगा। जैसे ही एग्जाम में याद करके गए और वहां क्वेश्चन है ल्यूकास अभिकर्मक का कोई एक उपयोग लिखो, तो बिल्कुल आप वहां गालियां देने शुरू कर दोगे, सर ने तो हमें बताया ही नहीं। लेकिन आपको ये बता दिया है, आप थोड़ी सी अपनी, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना काम आएगा। तो व्हाट्स द यूज ऑफ द ल्यूकास रिएजेंट? तो ल्यूकास रिएजेंट इज यूज फॉर द डिस्टिंग्विश बिटवीन द 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में यूज किया जाता है। तो सबसे जैसे ही आपके सामने ल्यूकास रिएजेंट है, इन दोनों का मिक्स करके
आप क्या करो, इनके अंदर डाल दो। जैसे इसके अंदर आप डालोगे, फर्स्ट रिएक्शन विद इन 1 to 5 सेकेंड में व्हाइट टर्बिडिटी, सपोज दैट इसमें आ गई 1 to 5 सेकेंड में व्हाइट टर्बिडिटी आ गई। इसका मतलब इसके अंदर कौन सा अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है। 5 से 10 मिनट 15 मिनट में आई, इसमें आ गई सपोज दैट इसमें 2 डिग्री, आई नहीं, गर्म करना पड़ा, तो वो कौन सा है, 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये लुकास रिएजेंट जो है आप डिस्टिंग्विश में यूज ले सकते हैं। तो ये था अपना अल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ। अब HCl लें तो ZnCl2 लेना पड़ेगा आपको। अगर आप यहां HBr लें तो आपको ZnCl2 लेने की जरूरत नहीं है। आप यहां पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4 ले सकते हैं। तो H2SO4 की प्रेजेंस में आप H2SO4 HBr की रिएक्शन करवा सकते हैं। तो ये फर्स्ट रिएक्शन जो है आपकी कंप्लीट होगी फ्रॉम अल्कोहल टू एल्काइल हैलाइड। अब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनता है, व्हेन अल्कोहल इज रिएक्ट विद द कंसंट्रेट HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। तो फर्स्ट रिएक्शन थी अपनी फ्रॉम अल्कोहल, और अल्कोहल में फर्स्ट रिएक्शन अपनी जो थी वो थी बाय द यूजिंग ऑफ द HX। दिस प्रोसेस इज नॉन एज Gru's process, when alcohol is react with the concentrate HCl in the presence of anhydrous ZnCl2 then form alkyl chloride. This process is known as Gru's process. Okay, next second reaction in alcohol. From alcohol में सेकेंड रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं अपन, NaBr प्लस H2SO4। अपनी तो रिएक्शन जो होती है बोर्ड में एज इट इज यूं ही प्रिंट हो जाती है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन फ्रॉम अल्कोहल में आ रही है NaBr प्लस H2SO4। पूरे ऑर्गेनिक में 12th की ऑर्गेनिक में जहां जहां आप पढ़ोगे ये NaBr H2SO4 जो है केवल फर्स्ट चैप्टर में आएगा, उसके बाद कहीं पर भी NaBr प्लस H2SO4 नहीं है। तो पहला तो माइंड अपना सेट कर दो कि ये रिएक्शन अपन ने कौन से चैप्टर में पढ़ी, एल्काइल हैलाइड के GMP में पढ़ी, जनरल मेथड। इसका मतलब इससे जो रिएक्शन बनेगा वो एल्काइल हैलाइड ही बनेगा, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। दो क्वेश्चन बनते हैं इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन से रिलेटेड दो क्वेश्चन बनते हैं। और पहला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके सामने एक रिएक्शन होगी और आपको उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। जैसे ये रिएक्शन होगी ROH प्लस NaBr प्लस H2SO4, ये आपके सामने रिएक्शन होगी। इस रिएक्शन को क्या करना है, कंप्लीट करना है। और अपना माइंड अपन ने सेट कर दिया था कि इस रिएक्शन को अपन ने ऑर्गेनिक में कहीं नहीं पढ़ेंगे, केवल एल्काइल हैलाइड की GMP में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब एल्काइल हैलाइड बनेगा। इसके अंदर एल्काइल ग्रुप क्या है, R, और हैलाइड क्या है, Br। इसका मतलब अपने पास क्या बनेगा, RBr बनेगा, एल्काइल ब्रोमाइड बनेगा। क्लियर है। अब देखें, अब यहां से R चला गया तो कौन है, OH है। इस OH को क्या मिल जाए, यहां से हाइड्रोजन मिल जाए, बिल्कुल एसिड है, H+1 दे सकता है ये, ठीक है। ये सीधा किसके पास जाएगा, इसके पास, वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर देगा, बाहर। अब रिमेनिंग अपने पास क्या रहा है, एक तो रहा है Na+, तो H+ की जगह पे कौन आ जाएगा, NaHSO4। तो क्या बन जाएगा ये NaHSO4, एल्काइल ब्रोमाइड, वाटर मॉलिक्यूल और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। तो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में इस क्वेश्चन को याद रखना बिल्कुल आएगा। अब बात करें इस NaBr की कहीं कहीं जगह पर आपको KBr भी मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा, एल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा। बट अगर आप रिएक्शन ऐसे चाहें, जो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, ये सेकंड क्वेश्चन है अल्कोहल प्लस Ki प्लस H2SO4। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है अपना, और कई बार पूछा गया है, कंपटीशन में भी पूछा गया है। व्हाई
sulfuric acid is not used in the reaction of the alcohol and HI. अल्कोहल और KI, अल्कोहल और KI की रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो यूज क्यों नहीं किया जाता है? Why sulfuric acid is not used in the reaction of alcohol with the KI? अल्कोहल की KI के साथ रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड नहीं ले रहे, बल्कि NaBr KBr के साथ सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ, आपको मैं बता देता हूं, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, क्वेश्चन भी आ रखा है नीट में, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक अच्छा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। जहां कहीं पर भी वाटर मॉलिक्यूल देखता है तो उसको क्या कर लेता है, ठीक है, खींच लेता है। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है। तो इन दिस रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 इज यूज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसलिए ड्यूरिंग द रिएक्शन HI इज फॉर्म। इस रिएक्शन में HI जो फॉर्म होता है ऑक्सीडाइज टू I2। ये क्या करता है? H2SO4 इस रिएक्शन में HI जो बनता है उसको I2 में क्या करता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। तो एक्चुअली होता क्या है? पूरी रिएक्शन को देखें, ये अपने पास क्या है? KI, और ये कंसंट्रेट क्या है? H2SO4 है। तो ये क्या करेगा? ये ये जो H है जो इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा? HI प्लस KHSO4। यानी H2SO4 जो है पहले इसके साथ ही रिएक्शन स्टार्ट कर लेता है। तो ये अपने पास क्या हो गया? HI और क्या बन गया? KHSO4, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। ये H2SO4 जो है, मैंने आपको क्या बताया कि ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसलिए न्यूली फ्रेश ऑक्सीजन एटम जो है अपने को प्रोवाइड करवाता है ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करके SO2। ठीक है, ये जो न्यूली फ्रेश ऑक्सीजन जो होती है ये इस HI को क्या करती है? ऑक्सीडाइज करती है, और ये HI जो है, ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल इसके लेते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? बाहर, और I जो है किस फॉर्म में? I2 के फॉर्म में आ जाती है। तो जब अपने पास I रहेगा ही नहीं, I हमेशा I2 के फॉर्म में बाहर हो जाएगा, तो जब I रहेगा ही नहीं तो यहाँ पे जुड़ेगा ही नहीं, तो रिएक्शन करेगा ही नहीं। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आता है, वाई है सल्फ्यूरिक एसिड यानी अल्कोहल तथा KI के रिएक्शन में H2SO4 यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि H2SO4 एक प्रबल ऑक्सीकारक है, इसलिए ये अभिक्रिया के दौरान बने HI को I2 में ऑक्सीकृत कर देता है। इतना सा लिखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन थी अपनी HX के साथ, ग्रुप प्रोसेस। सेकंड रिएक्शन NaBr H2SO4, दो क्वेश्चन बनते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन को क्या करना है? कंप्लीट करना है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है H2SO4, NaBr प्लस H2SO4, यानी KI और अल्कोहल की रिएक्शन में H2SO4 यूज नहीं करते। नेक्स्ट दो रिएक्शन आपकी क्या होगी? अल्कोहल में फर्स्ट रिएक्शन थी आपकी HX, सेकंड रिएक्शन NaBr प्लस H2SO4। अब नेक्स्ट रिएक्शन आ रही है PCl5, PCl3 और SOCl2। थर्ड रिएक्शन है आपकी PCl5, फोर्थ रिएक्शन PCl3 और फिफ्थ रिएक्शन SOCl2। तो यहां डॉक्टर तैयार हो जाओ आप लोग, ठीक है। जहां कहीं पर भी ऑर्गेनिक में, पूरी केमिस्ट्री में जहां कहीं पर भी आपको ये दिखाई दे PCl5, PCl3 और SOCl2, आप इन सबको क्या करोगे? फाड़ दोगे। क्या कर दोगे? इन्हें फाड़ दोगे। तो रिएक्शन जो है बहुत ही इजी हो जाएगी, ठीक है। तो पहली रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन PCl5। कई बार क्वेश्चन पूछी गई है, व्हाट हैपन व्हेन एथेनॉल इथाइल अल्कोहल इज रिएक्ट विद द PCl5? व्हाट हैपन व्हेन अल्कोहल इज इथेनॉल इज रिएक्ट विद द अल्कोहल इज रिएक्ट विद द PCl3 और SOCl2? तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन PCl5, और मैंने आपको क्या कहा? PCl5 को क्या कर दोगे? फाड़ दोगे। तो एज बोर्ड के एग्जाम के जैसे तो अपन रिएक्शन देख लेते हैं, फिर मैं कुछ मैकेनिज्म जो है बाद में बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि कुछ रिएक्शन जो होती है SN1 के फॉर्म में रहेगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म है ये। कुछ SN2 के फॉर्म में रहेगी, ठीक है। कब SN1 रहेगी, SN2, कब SNI, इंटरमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो ये अपन अभी बोर्ड के लेवल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं अपन। तो ये अपना
क्या है, एल्कोहल है, और यहां पे क्या करोगे आप, ये मैंने PCl5 को क्या कर दिया, फाड़ दिया, क्या बाहर निकल गया यहां से, RCl, HCl, RCl, और ये बीच में से क्या आ गया, POCl3, तो ये हो गया RCl प्लस HCl प्लस POCl3, फास्फोरिल क्लोराइड या फिर फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं इसको, फास्फोरिल क्लोराइड बन गया, ये बन गया आपके पास RCl। ठीक है, PCl5 से रिएक्शन करवा दिया आपने। ये रिएक्शन जो है 1:1 में होती है, यानी आपने 1 मोल एल्कोहल लिया तो 1 मोल क्या लिया, PCl5 ले लिया अपन ने। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो है PCl3 के साथ। तो PCl5 में अपन ने क्या देखा, PCl5 में ये रिएक्शन 1:1 में की है, बट PCl3 में ये रिएक्शन 3:1। ये याद रखना है, 3 मॉलिक्यूल आपको क्या करना पड़ेगा, एल्कोहल लेना पड़ेगा। तो ये क्या है, ROH, अपने को क्या बनाना है, एल्काइल क्लोराइड। ये PCl3 को क्या कर दिया मैंने, फाड़ दिया, PCl5 PCl3 SOCl2, जहां कहीं पर भी आया आप उसको क्या कर दोगे, फाड़ दोगे। तो ये एक R एक Cl के साथ जाएगा, अपने Cl कितने, 3, तो R कितने होंगे, 3 होंगे, तो 3 मॉलिक्यूल जो है अपने एल्कोहल के होंगे। क्या बन गया, ये 3RCl एल्काइल क्लोराइड बन गया, साथ में क्या हो गया, H3 है, P एक ही है और वो क्या है, 3 है, क्या बन गया ये H3PO3, H3PO3, इसको बोलते हैं फास्फोरस एसिड हो गया ये, H3PO3 फास्फोरस अम्ल हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट SOCl2, तो ये 3:1 में रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट SOCl2, SOCl2 इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, इनको सल्फिनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं, इसको सल्फिनाइल क्लोराइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको एल्कोहल में क्या करना है, थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करना है, सल्फोनिल क्लोराइड SOCl2 को फाड़ दिया अपन ने, ये हो गया ROH प्लस SOCl2, HCl रिमूव और ये SO2 रिमूव, क्या हो गया ये RCl प्लस SO2 प्लस HCl, ये भी किस फॉर्म में, गैस के, ये भी किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में रिएक्शन है। ठीक है, अब इस रिएक्शन में एक्चुअली सबसे बेस्ट मेथड है, दिस मेथड इज प्रिफर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एल्काइल क्लोराइड। एल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए सबसे बेस्ट विधि है, सबसे बेस्ट विधि एल्काइल क्लोराइड। इस विधि से एल्काइल क्लोराइड ही बन सकता है, क्योंकि SOCl2 जो इसकी स्टेबिलिटी होती है, SOBr2 एंड SOI2 इज लेस स्टेबल, इनकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम होती है, इसलिए इसको यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एल्काइल क्लोराइड, बिकॉज ऑफ इन दिस रिएक्शन बोथ द को प्रोडक्ट, यानी इस रिएक्शन में दोनों ही साउथ पार्ट जो बनते हैं SO2 और HCl दोनों ही गैसियस फॉर्म में रहते हैं, बिकॉज ऑफ ड्यू टू द गैसियस फॉर्म इजीली एस्केप फ्रॉम द रिएक्शन, इजीली ये क्या हो जाएंगे, यहां से बाहर निकल जाएंगे। जब इजीली बाहर निकल जाएंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, RCl हो जाएगा, यानी एल्किल क्लोराइड को सेपरेट करने के लिए अपने को ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। सो दिस इज द बेस्ट मेथड, दिस मेथड इज प्रिफर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एल्काइल क्लोराइड। क्वेश्चन आता है कई बार, एल्काइल क्लोराइड बनाने की सबसे श्रेष्ठ विधि कौन सी है, सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है। दिस मेथड इज नॉन एज डार्जन प्रोसेस। याद रखना, पहले ग्रुप प्रोसेस था, ये था डार्जन प्रोसेस, डार्जन मेथड बोलते हैं इसको। ठीक है, दिस मेथड इज नॉन एज डार्जन प्रोसेस। इस रिएक्शन में अपन SOBr2 और SOI2 यूज नहीं करते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। जैसे अपन ने PCl5 यूज किया तो PBr3 और PI3 नहीं करते हैं, ये भी क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। एक रिएक्शन आपको बता दूं और मैं कंप्लीट करने के लिए, जैसे एक रिएक्शन अपन ने इससे पहले की थी NaBr प्लस H2SO4, NaBr प्लस H2SO4, अपन ने यहाँ पे Ki प्लस H2SO4 रिएक्शन जो है नहीं हो रही है,
तो अपन KI में H2SO4 के साथ क्या यूज करें? आप एल्कोहल की, ये भी कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में आ सकता है। यहाँ पे H2SO4 के रिप्लेस में अपन H3PO4 फास्फोरिक एसिड यूज करते हैं। ठीक है, सेम प्रोसेस वही है, एल्काइल आयोडाइड बनाना है तो ये क्या बन जाएगा, Ri प्लस ये वाटर मॉलिक्यूल इस H के साथ चला जाएगा, क्या हो जाएगा H2O, और अपने पास क्या है H2PO4, तो क्या बन गया है KH2PO4, पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट बन गया यहाँ पे, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट और एल्किल आयोडाइड बन गया। तो ये H2SO4 के रिप्लेस में अपन यहाँ पे क्या लेते हैं, KI के साथ H2SO4 ना लेके H3PO4 फास्फोरिक एसिड यूज करते हैं। तो अपनी ओवरऑल रिएक्शन हो गई यहाँ पे एल्कोहल में। फर्स्ट रिएक्शन एल्कोहल थी और एल्कोहल में पहली रिएक्शन अपन ने HX से कर दी जो कि ग्रुप प्रोसेस था। दूसरी NaBr प्लस H2SO4, KBr H2SO4 पॉसिबल है बट KI H2SO4 पॉसिबल नहीं है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ द H2SO4। तीसरी रिएक्शन अपन ने PCl5 देख ली, फिर PCl3 देख लिया, SOCl2 देख लिया। लास्ट रिएक्शन इफ यू वांट टू फॉर्म एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड, ठीक है, RADPX2, ये रिएक्शन को करवाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली फास्फोरस जो होता है, ठीक है, ये पहले क्या करता है, अब X2 या X आप क्या ले सकते हो, Br ले सकते हो, I ले सकते हो, क्योंकि अपने पास ब्रोमाइड और आयोडाइड बनाने के लिए भी कुछ आया नहीं है। तो P प्लस X2, तो P एक्चुअली क्या करता है, इस हेलोजन से X2 से रिएक्शन करती के PX3 फॉर्म करता है। अपने को पता है फास्फोरस जो होता है किस फॉर्म में होता है, P4 के फॉर्म में रहता है, ठीक है, P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है ये। तो P4 जो होता है ये X2 से रिएक्शन करके क्या बनाता है, PX3 फॉर्म करता है। यहाँ फास्फोरस कितने हैं, 4, ये क्या हो गया 4, 4 3 जा 12, ये क्या हो जाएगा 6। फिर अपने पास क्या आ गया PX3, ये क्या हो जाएगा PBr3 PI3, ये ड्यूरिंग द रिएक्शन फॉर्म होता है, इसलिए अपन इसके साथ किसको रखते हैं, रेड को साथ में रखते हैं। तो सेम प्रोसेस है, आगे तो सेम रिएक्शन है, ये अल्कोहल है और कहीं पर भी आपको यूं लिखा है RADP प्लस Br2, इसका मीन्स है आप रिएक्शन किससे करा रहे हो, PBr3 से करवा रहे हो। तो इसमें रिएक्शन में पहले RADP प्लस Br2, ये क्या बन जाएगा PBr3 बन जाएगा, और ये ROH PBr3 से रिएक्शन करेगा Br और Br, मैंने क्या कहा था 3:1 में रिएक्शन होगी, ये क्या बन जाएगा 3RBr प्लस H3PO3 फास्फोरस एसिड बन जाएगा एल्काइल ब्रोमाइड। तो ये फ्रॉम द एल्कोहल से अपन एल्काइल हैलाइड कैसे बना सकते हैं। तो टोटल इसमें रिएक्शन कितनी हो गई, 6 रिएक्शन हो गई। पहली HX, सेकेंड NaBr H2SO4, थर्ड PCl5, PCl3, फिर SOCl2 और RADPX2। तो नेक्स्ट रिएक्शन अपन कल डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।